नमस्कार आप सभी का जीएस वेंगट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। साथियों, बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 21,391 पदों के लिए जो आई हुई है, जिसका आवेदन आप सभी का 20 जून से शुरू हो जाएगा। और इसके लिए हम लोग इस क्लास के माध्यम से संपूर्ण भूगोल के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लूसेंट समान ज्ञान और रहमान सर का जो ऑब्जेक्टिव का किरण पब्लिकेशन का भारत का भूगोल है, इन दोनों बुकों को मिलाकर के हमने एक संग्रह तैयार किया हुआ है, जिसमें हमने टॉपिक वाइज सारे प्रश्नों को आप सभी के लिए इकट्ठा करके इस क्लास के माध्यम से सॉल्व कराने वाले हैं, जो आज तक विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आपके आगे भी बिहार पुलिस परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आप लोग इस क्लास को शुरू से अंत तक देखिए और अपने तैयारी को और मजबूत कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग प्रश्नों की तरफ रुख करते हैं, आते हैं अपने प्रश्नों पे और देखते हैं कि पहला प्रश्न आप सभी से क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। आप सभी लोग लास्ट में अपना अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। देखिए, आप सभी से पहला प्रश्न पूछा गया है, भारत की सिलिकॉन वैली निम्नलिखित में से किस शहर में है। ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का सही आंसर का बात किया जाए तो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 हो जाएगा, बंगलुरु, ठीक है। भारत का जो बंगलुरु शहर है, इसे सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है और यह कर्नाटक की राजधानी है। किसका राजधानी है? कर्नाटक। किसका है? कर्नाटक। आप सभी लोग ध्यान रखिए। चलिए अगला प्रश्न है 2 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। देखिए, आप सभी से कभी भी प्रश्न में नहीं दिया गया है, नहीं पूछा गया है, तो ध्यानपूर्वक उस प्रश्न को पढ़िएगा, तब अपना आंसर आप सभी लोग सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। अगर बात किया जाए 2 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब का, तो ध्यान रखिएगा, मेघालय की सीमा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी, मेघालय की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती है, ठीक है। अगर बात किया जाए कि भारत के कौन कौन से राज्य हैं जिनकी सीमाएं म्यांमार के साथ लगती है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगता है, नागालैंड की सीमा लगता है, ठीक है, मणिपुर की सीमा लगता है, मिजोरम की सीमा लगता है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर किलोमीटर में पूछ लिया जाए तो 1648 किलोमीटर आप सभी लोग बता दीजिएगा कि भारत के साथ इनकी सीमाएं लगती है, किनका? म्यांमार की, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, यह जो म्यांमार है इसे पहले वर्मा के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और वर्मा भारत से 1937 में क्या हुआ? अलग हुआ। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 3 नंबर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी डैश में है, कहाँ है आप सभी को बताना है। तो इस प्रश्न का अगर सही जवाब आप सभी लोग अगर ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ए बता रहे हैं, पोर्ट ब्लेयर, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, ठीक है। अंडमान और निकोबार की राजधानी जो हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा। और यह पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में स्थित है कौन? आपका पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। अगला प्रश्न है 4 नंबर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि, देखिए बताना है आप सभी को, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है किस कारण से भारत के लिए महत्वपूर्ण है। और इस प्रश्न के जो आपका ऑप्शन है वह नीचे आप लोग को दिया गया है, आप लोग देख लीजिए, आपके सामने ऑप्शन आ चुका है। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही जवाब हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, 82.5 डिग्री जो आपका पूर्वी देशांतर है वह भारत का मानक समय का निर्धारण करता है, यानी कि यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है, जिसे यूपी के इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, यह कुल भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है, जिसके लिए ट्रिक है, आप सभी लोग याद रखिएगा, मौका मौका ट्रिक को याद रखिएगा। एम से हो जाएगा आप सभी का क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, एम से आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि मध्य प्रदेश यानी कि एमपी को ध्यान रखिएगा।
उसके बाद ट्रिक क्या था, मौका, यानी कि मौका आपका ट्रिक था याद रखने का। तो एम से हो गया आपका मध्य प्रदेश, ओ से आप लोग उड़ीसा का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, उड़ीसा हो जाएगा। यू से क्या हो जाएगा, यूपी का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, 3 राज्य हो गया। सी से छत्तीसगढ़ और ए से आंध्र प्रदेश का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 5 नंबर आप सभी के लिए। रेड क्लिफ लाइन निम्नलिखित में से किन देशों के बीच सीमा रेखा है, यानी कि यह जो रेड क्लिफ है किन 2 देशों के बीच की सीमा रेखा है। तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण किसके द्वारा होता है, तो आप लोग बताइएगा, रेड क्लिफ के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, रेड क्लिफ। यह एक कृत्रिम सीमा रेखा है, साथ साथ आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी या 4 ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 6 नंबर जो आप सभी का प्रश्न है, केरल की मौन घाटी क्या है, आप सभी को बताना है। तो 6 के लिए आपका सही जवाब जो हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर 4 को, यानी कि केरल की मौन घाटी में पादपों तथा प्राणियों की दुर्लभ जातियां हैं। क्या है, पादपों तथा प्राणी की दुर्लभ जातियां हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ आप लोग बढ़ जाइए। अगला प्रश्न है आप सभी का 7 नंबर। देखिए यहाँ पर भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है, यानी कि दक्षिणतम बिंदु आप सभी को बताना है। तो ध्यान रखिएगा, निकोबार द्वीप में स्थित क्या है, यानी कि इंदिरा पॉइंट का आप लोग नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 7 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग और आइए देख लेते हैं 8 नंबर प्रश्न क्या है। तो 8 नंबर प्रश्न जो है आप सभी का पूछा जा रहा है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं। प्रश्न इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं ये प्रश्न, और ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर 2 कोरोमंडल तट कहलाता है, यानी कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट को क्या कहा जाता है, कोरोमंडल तट कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके साथ साथ आप लोग ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के संदर्भ में पूर्वी तट का उत्तरी भाग तथा दक्षिणी भाग कोरोमंडल तट कहलाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ आप सभी लोग बढ़ जाइए। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का 9 नंबर, किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। देखिए अगर बात किया जाए किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, तो ध्यान रखिएगा सबसे लंबी आपका किसका है, तो गुजरात का है। ठीक है, कितना है तो बता दीजिएगा, 1200 किलोमीटर है, यानी कि सबसे लंबी तटरेखा। लेकिन ऑप्शन में कहीं भी गुजरात नहीं दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा गुजरात का बाद जो आता है आंध्र प्रदेश की तटरेखा क्या है, सबसे लंबी है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की तटरेखा क्या है, 2 नंबर, यानी कि गुजरात के बाद आता है, लेकिन अभी ऑप्शन में गुजरात नहीं दिया गया है, तो 1 नंबर पर कौन आएगा, आंध्र प्रदेश ही आएगा, आप लोग ध्यान रखें। चलिए अगला प्रश्न 10 नंबर है, दीव एक द्वीप है, क्या है आप सभी को बताना है। तो यह ऑप्शन नंबर सी गुजरात से हटकर है। क्या है, एक छोटा सा द्वीप है, गुजरात से हटकर दीव। ठीक है, इसके साथ साथ आप लोग ध्यान रखिएगा भौगोलिक दृष्टि से जो आपका द्वीप है यह क्या है, तो काठियावाड़ प्रायद्वीप के दक्षिणी सिरे पर स्थित एक छोटा सा द्वीप है। ठीक है, और यह खंबात की खाड़ी में वेरावल पतन के निकट है। पूछा जाए किस पतन के निकट है, तो वेरावल आप लोग ध्यान रखिएगा, वेरावल आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। अगला प्रश्न है आप सभी का 11 नंबर, निम्न में से किसको भारत की श्रिम्प राजधानी या झींगा मछली की राजधानी कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो आप लोग को पता होगा झींगा मछली की जो राजधानी है या सबसे अधिक झींगा होता है, ऑप्शन नंबर 4 नेल्लूर में होता है। कहाँ होता है, नेल्लूर में होता है, जो कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 12 नंबर, माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है।
ध्यान रखिएगा, यानी कि यह जो नदी द्वीप हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी या सी, सॉरी 2 असम आप लोग ध्यान रखिएगा। और यह माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, इसे भी ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि किस नदी पर है, तो ब्रह्मपुत्र नदी आप लोग बता दीजिएगा। कुल कितने किलोमीटर के क्षेत्र में यह द्वीप फैला हुआ है, तो 1250 किलोमीटर आप सभी लोग बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए आप सभी। तो अगला प्रश्न है 13 नंबर, भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य या जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आप सभी को बताना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 या बी बिहार हो जाएगा। हमेशा यह प्रश्न बिहार पुलिस, बिहार दरोगा में पूछा गया है, आगे भी पूछे जाने की संभावना है। और बिहार की जनसंख्या घनत्व जो है 1102 प्रति वर्ग किलोमीटर है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आप लोग ध्यान रखिएगा, या 2 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिहार ध्यान रखिएगा। बिहार की जनसंख्या घनत्व 1102 प्रति वर्ग किलोमीटर है। और बिहार एक अत्यंत साक्षरता दर में पिछड़ा हुआ राज्य है, जिसकी साक्षरता दर कितना है, 63.82% आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, जिनमें पुरुषों की साक्षरता अगर दर आपसे पूछा जाए एग्जाम में, तो जनगणना 2011 के अनुसार 73.39%, जबकि महिला की साक्षरता दर कितना हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा 53.33% है। ठीक है, और बिहार एक अत्यंत पिछड़ा हुआ राज्य है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 14 नंबर। देखिए 14 नंबर जो प्रश्न है, कंचनजंगा स्थित है। कंचनजंगा स्थित है कहाँ पर, आप सभी को बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है, और यह नेपाल, हिमालय, काली और तीस्ता नदियों के बीच फैला हुआ है। ठीक है, तो आप लोग सिक्किम को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है 15 नंबर, देशों के निम्नलिखित समूहों में से किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की साझी सीमाएं हैं, यानी कि अरुणाचल प्रदेश किस किस देश के साथ सीमा साझा करता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, भूटान, चीन, म्यांमार के साथ। किसके साथ, भूटान, चीन और म्यांमार के साथ। तो कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर 3 भूटान, चीन और म्यांमार। ठीक है, आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 16 नंबर, निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है। देखिए आप सभी को ऑप्शन पढ़ना है और बताना है किस राज्य की राजधानी किससे संबंधित है। और आप लोग बताइए, असम, त्रिपुरा, नागालैंड की राजधानी कहाँ पड़ता है। अगर बात किया जाए सही जोड़ा का, तो ऑप्शन नंबर 3 या सी को ध्यान रखिएगा, त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है, अगरतला है। इजी प्रश्न है, आप सभी लोग बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आइए। यहाँ पर 17 नंबर जो प्रश्न है आप सभी का पूछा गया है, आप सभी से कामाख्या मंदिर किस राज्य का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। देखिए महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल का बात किया जाए कामाख्या मंदिर का, तो असम राज्य का है। किसका है, असम राज्य, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और असम का प्राचीन नाम क्या था, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, तो कामरूप आप लोग ध्यान रखिएगा। असम का प्राचीन नाम पूछा जाए तो कामरूप आप लोग बता दीजिएगा, आसानी से उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। देखिए सबसे बड़ा राज्य आप सभी से क्षेत्रफल में पूछा गया है, तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा आपका, यानी कि राजस्थान। 2 नंबर पे आता है यानी कि मध्य प्रदेश, 3 नंबर पे आता है महाराष्ट्र, 4 नंबर पे आता है यूपी। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, राजस्थान। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 19 नंबर, अराकान योमा प्रासार उस हिमालय का है जो स्थित है। फिर से एक बार प्रश्न को पढ़िए, अराकान योमा प्रसार उस हिमालय का है जो स्थित है, किस हिमालय का भाग है आप सभी को बताना है, या किस में स्थित है, किस शहर में स्थित है, या किस जगह पर स्थित है, आप सभी को बताना है। तो अरकाना योमा पर्वत श्रेणी जो है आपका हिमालय पर्वत श्रेणी का ही एक पूर्वी विस्तार है, यानी कि पूर्वी विस्तार क्या है, यानी कि अरकान योमा पर्वत,
और यह जो हो जाएगा पश्चिमी म्यांमार में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग या 2 को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आइए आप सभी लोग। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया है 20 नंबर प्रश्न है। देखिए यहाँ पर आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। देखिए 20 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो अरावली श्रेणी मलाबार पठार के उत्तर पश्चिम में लगभग 800 किलोमीटर लंबाई में अहमदाबाद से राजस्थान होते हुए दिल्ली तक विस्तृत है और अरावली श्रेणी 300 से 800 मीटर तक ऊंची है, किंतु माउंट आबू के निकट इसका गुरु शिखर 5158 मीटर ऊंचा है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब का बात किया जाए तो आप लोग को मिल ही गया होगा ऑप्शन नंबर 4 अरावली पर्वत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 21 नंबर। देखिए प्रश्न को पढ़िए आप सभी लोग। भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो कुल्लू घाटी का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है और यह सेब के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर यानी कि 3 को ध्यान रखिएगा, यानी कि सी को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 22 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। देखिए भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर का बात किया जाए तो गॉडविन अस्टीन यानी कि K2 का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। किसका नाम ध्यान रखिएगा, K2 का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। और यह जम्मू कश्मीर राज्य के काराकोरम श्रेणी में अवस्थित है। ठीक है, देखिए स्थिति भी पूछा जा सकता है, पूछा गया है, आप लोग स्थिति को भी ध्यान रखिएगा। और अगला प्रश्न है आपका 24 नंबर। रायपुर किस भारतीय राज्य की राजधानी है। तो रायपुर छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी है। और देखिए झारखंड का रांची आप लोग तो जानते होंगे ना, तो राजधानी आप लोग देख लीजिए आप सभी लोग। इतना इजी प्रश्न अगर आप सभी लोग नहीं बना पाते हैं तो फिर तैयारी करना ही छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 25 नंबर। हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था। तो देखिए तैथित सागर विद्यमान था। ऑप्शन नंबर यानी कि 3 को आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि सी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। तो 26 नंबर प्रश्न आपके सामने है। पूछा गया है पाक स्ट्रेट किसके बीच स्थित है। देखिए 26 नंबर प्रश्न के लिए अगर सही जवाब का बात किया जाए तो यह जो है भारत के तमिलनाडु राज्य तथा श्रीलंका के उत्तरी प्रोविंस के मन्नार जिले के मध्य पाई जाती है। और किनके बीच है, तो भारत और श्रीलंका आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी। ठीक है, यह भारत में है बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी कहाँ है, तो श्रीलंका आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 26 नंबर प्रश्न का सही जवाब का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर 1 को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए और देखिए 27 नंबर प्रश्न है। कौन सा राज्य बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। बावड़ियों के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है। तो 27 नंबर प्रश्न का सही जवाब गुजरात राज्य बावड़ियों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न है आप सभी का। भारत के भौगोलिक मानचित्र को कौन तैयार करता है। देखिए भारत के भौगोलिक मानचित्र को कौन तैयार करता है, तो ध्यान दीजिएगा भारतीय सर्वेक्षण विभाग तैयार करता है। कौन करता है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, जिसकी स्थापना 1767 में किया गया। कब किया गया, पूछा जाए कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुआ था, तो 1767 आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका मुख्यालय देहरादून में स्थित है और इस विभाग का उद्देश्य भौगोलिक मानचित्रों का निर्माण करना है तथा भौगोलिक सर्वेक्षण करना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आइए आप सभी लोग। 29 नंबर प्रश्न है। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है। देखिए भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश आपको बताना है, तो ध्यान रखिएगा भारत का सबसे बड़ा यानी कि संघ राज्य क्षेत्र पूछा जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन नंबर 3 को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आप सभी का, देख लीजिए 30 नंबर इजी प्रश्न है। भारत में कितने राज्य है। ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, कुछ इजी तो कुछ हार्ड। ठीक है, नाम के लिए 10th बता दिया गया है, लेकिन प्रश्न का लेवल थोड़ा सा मॉडरेट रहेगा, आप लोग ध्यान रखिएगा।
चलिए, तो 30 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी कि 4 को ध्यान रखिएगा, 28 राज्य है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 31 नंबर। भारत की GSLV परियोजना डैश से संबंधित है, यानी कि GSLV परियोजना किससे संबंधित है आप सभी को बताना है। देखिए, अगर बात किया जाए 31 नंबर प्रश्न का, GSLV परियोजना जो है ऑप्शन नंबर 4 अंतरिक्ष प्रोग्रामों के लिए मिसाइल इंजनों से संबंधित है। ठीक है, चलिए 32 नंबर प्रश्न को पढ़िए। थोड़ा सा प्रश्न यानी कि लेंथी है, यहाँ पर कूट का प्रयोग करना है। निम्नलिखित में कौन से कथन सही है, सही कथन बताना है। पहला है असम की सीमा बांग्लादेश और भूटान से लगती है। आपको बताना है क्या यह कथन सही है या गलत है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यह कथन बिल्कुल सही है। असम की सीमा बांग्लादेश और भूटान के साथ लगती है। बी नंबर कथन है पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान और नेपाल से मिलती है। जरूर मिलती है। अगला ऑप्शन आपका है सी नंबर, मिजोरम की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से मिलती है। तो ऑप्शन नंबर सी भी आपका सही है, यानी कि यह तीनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 33 नंबर प्रश्न है आपके सामने। भारत के कितने राज्यों से समुद्र तटरेखा संलग्न है। देखिए, समुद्र तटरेखा संलग्न पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा 9 राज्य। कितने राज्य हैं, 9 राज्य है, जिसमें से गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल राज्य क्या है, संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। 34 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो जिस राज्य में स्थित है, मतलब किस राज्य में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, यह संस्थान हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है, यानी कि 34 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है, हैदराबाद। तो हैदराबाद नहीं दिया गया है, तो आंध्र प्रदेश ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 35 नंबर। निम्नलिखित शहरों में से किस शहर के निकट पाली ताड़ा मंदिर स्थित है। तो यह मंदिर जो हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, भावनगर में स्थित है। कहाँ स्थित है, भावनगर में स्थित है, जो गुजरात राज्य में है। ठीक है, चलिए 36 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़िए और देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला में अक्षांगीय मोड़ है, आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, हिमालय पर्वत श्रृंखला में यह मोड़ देखने को मिलता है। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइएगा, 36 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी या 2 आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आइए। 37 नंबर है आप सभी का, देख लीजिए प्रश्न। मुंबई उच्च तेल क्षेत्र कहाँ पर स्थित है। तो यह जो क्षेत्र स्थित है, आप लोग ध्यान रखिएगा, अरब सागर का महाद्वीपीय शेल्फ में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। 38 नंबर जो प्रश्न है, देखिए, पाल घाट निम्नलिखित में से किन राज्यों को जोड़ता है। देखिए, पाल घाट का बात किया जाए तो यह पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट का मिलन स्थल है। तो ध्यान रखिएगा, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का क्या है, मिलन स्थल है, जो केरल और तमिलनाडु में है। ठीक है, तो केरल और तमिलनाडु का मिलन स्थल आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, चलिए 39 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। तो आप लोग बता सकते हैं गुजरात। गुजरात नहीं, राज्य स्थान आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, गुजरात नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का, देखिए यहाँ पर ऑप्शन भी दिया गया था, ऑप्शन नंबर 2 को आप लोग ध्यान रखिएगा, राजस्थान। और नीचे आइएगा तो अगला प्रश्न है 40 नंबर, चिल्का झील कहाँ स्थित है। देखिए, चिल्का झील के बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया है और यह उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। और इसका विस्तार पूछा जाए तो 11,000 वर्ग किलोमीटर आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, 11,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए 41 नंबर प्रश्न की तरफ आप लोग बढ़ जाइए और देखिए, पूछा गया है भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना बड़ा है। तो भारत का जो क्षेत्रफल है पाकिस्तान के क्षेत्रफल से, ध्यान रखिएगा,
यानी कि 4 गुना क्या है, बड़ा है। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जबकि पाकिस्तान का क्षेत्रफल 4 लाख, ठीक है, कितना, सॉरी 7,96,000, आप लोग ध्यान रखिएगा 96,000, इसके साथ साथ यानी कि 95 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 95 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, हम लिख देते हैं यहाँ पर, आप लोग ध्यान रखिएगा 7 लाख हो जाएगा। उसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा 96 के यानी कि 1000 और 95 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलिए 42 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए प्रश्न को, सबरीमला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो सबरीमला का अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर 3 को ध्यान रखिएगा, या सी केरल में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है 43 नंबर, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो देखिए भारत का सबसे ऊंचा पठार का बात किया जाए तो तिब्बत या लद्दाख का पठार है। क्या है, तिब्बत या लद्दाख का पठार, ऑप्शन नंबर 3 को ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा इसकी यानी कि समुद्र तल से यह कितना मीटर ऊंचा है, तो ध्यान रखिएगा 5000 मीटर। ठीक है, 5000 मीटर आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 44 नंबर, किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं। सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा सतपुड़ा पर्वत में स्थित पंचमढ़ी को सतपुड़ा की क्या कहा जाता है, रानी के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए 45 नंबर प्रश्न है आप सभी का। देखिए यहाँ पर प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है, तो उच्चतम पर्वत चोटी कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी का अनाईमुड़ी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या हो जाएगा, अनाईमुड़ी। इसकी ऊंचाई 2600 क्या है, 95 मीटर की है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाइए। अगला प्रश्न है 46 नंबर, संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी की डैश के साथ साझी सीमा नहीं है। तो देखिए किसके साथ साझी सीमा नहीं है आप सभी को बताना है, तो कर्नाटक आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, बाकी आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु के साथ है। ठीक है, चलिए 47 नंबर प्रश्न है आप सभी का। देखिए कूट वाला ही प्रश्न है, आप सभी को बताना है कि भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें 4 जिले हैं किंतु उसके किसी भी जिले की सीमा उनके किसी भी अन्य जिलों की सीमा से नहीं मिलती है। चलिए यहाँ पर अच्छे ढंग से ऑप्शन को आप लोग देख लीजिए और बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो पुडुचेरी आप लोग ध्यान रखिएगा, किसे ध्यान रखना है, पुडुचेरी आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए इसके जो ज़िले हैं ध्यान रखिएगा, कराईकल है जो माहे और यनम के क्षेत्र में शामिल है, जहां पहले फ्रांसीसियों का क्या था, शासन था। ठीक है, इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी और शेष 3 तरफ तमिलनाडु है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है आप सभी का, यानी कि 48 नंबर, निम्नलिखित में से किसको यंग फोल्ड माउंटेज कहा जाता है। प्रश्न इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा, हिमालय को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, हिमालय, ऑप्शन नंबर 3 या सी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है 49 नंबर, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है। देखिए हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी का बात किया जाए तो नामचा बरवा पर्वत ध्यान रखिएगा, जो तिब्बत में स्थित है। कहाँ स्थित है, तिब्बत में क्या है, स्थित है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसकी ऊंचाई का अगर बात किया जाए तो 7600 मीटर है। कितना है, 7600 मीटर, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है, इजी प्रश्न है, आप सब बता सकते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट में हमें ज़रूर बताइए और साथ साथ आपका स्कोर कितना हो पाया इस 50 प्रश्न में आप लोग कमेंट में बता दीजिए। और क्लास के साथ जब तक आपका एग्ज़ाम ख़त्म ना होता है जुड़े रहिए, आपको 100% गारंटी है सफलता मिलेगा जब ईमानदारी से मेहनत कीजिएगा तो। ठीक है, साथ साथ हमें यह बताइए कि सेशन आपको कैसा लगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसा कोई भी सेशन आपसे छूटे नहीं, और सेशन को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए सेशन को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।